आज हम लोग पढ़ेंगे केपलर के नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्युत्पत्ति। तो इसके पहले हम लोग जानेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? तो ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने अपनी पुस्तक दी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी संक्षेप में प्रिंसिपिया, इसको संक्षेप में कहा जाता है प्रिंसिपिया, में गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया है, जिसे हम लोग न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार इस विश्व में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और इनके बीच लगने वाला बल F है। मतलब ये पिंड इस पर जो बल लगाएगा उसको मान लेते हैं F1 और m2 द्रव्यमान का जो पिंड m1 द्रव्यमान के पिंड पर जो बल लगाएगा उसको मान लेते हैं F2। तब इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस पर लगने वाला जो बल है वो दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल मतलब m1 इंटू m2 के अनुक्रमानुपाती, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, F अनुक्रमानुपाती m1 m2 और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r²। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट g, m1 m2 अपॉन r²। तो g क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो यदि हम लोग क्या माने, ये जो द्रव्यमान है इसका मान हम लोग मान लेते हैं m1 इक्वल m2 इक्वल मान हो 1 और r का मान क्या हो 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, F इक्वल टू जी। तो हम लोग F इक्वल टू जी से क्या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का डेफिनेशन कैसे देंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है जिसे एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। ठीक, तो जी क्या है हमारा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी। तो इस वाले समीकरण से हम लोग जी का मान निकालेंगे तो क्या मान निकलेगा हमारे पास, F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर से अगर हम लोग मात्रक निकालें सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का तो क्या मात्रक निकलेगा, F मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, r मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर अपॉन
m1 और m2 क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो इसका हमारे पास क्या बोलते हैं, जी का मात्रक क्या निकलेगा? न्यूटन मीटर स्क्वेयर प्रति किलोग्राम स्क्वेयर। ठीक, ये किसका मात्रक निकल गया? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। कौन से पद्धति में? एसआई पद्धति में। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसका विमी सूत्र निकालेंगे तो हमारे पास बल का विमी सूत्र क्या होता है? m(L)T-2। दूरी का विमी सूत्र क्या होता है? L स्क्वेयर। m1 m2 द्रव्यमान का क्या होता है? m, तो m का क्या हो जाएगा? स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास? सबसे पहले तो m की पावर -1 हो जाएगा, फिर l का क्यूब और t की पावर -2। तो ये क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का विमी सूत्र है, m इनवर्स L3T-2। तो ये था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। हम लोग देखेंगे केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्युत्पत्ति। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्युत्पत्ति कहने का मतलब, जो दो पिंड है उस पर जो लगने वाला बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्या था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। तो मान लेते हैं m द्रव्यमान का कोई ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ति कक्ष में परिक्रमा कर रहा है। m द्रव्यमान का कोई पिंड है, वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? r त्रिज्या के वृत्ति कक्ष में परिक्रमा कर रहा है। तो केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होती है कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये जो m द्रव्यमान का ग्रह है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं a से b तक जो दूरी तय करेगा, फिर b से c तक जो दूरी तय करेगा, उसका क्षेत्रीय चाल क्या रहती है? नियत रहती है। अतः वृत्ति कक्ष के लिए ग्रह की रैखिक चाल भी क्या होगी? नियत होगी। तो यदि ग्रह की रैखिक चाल मान लेते हैं v है, तो वृत्ति गति के लिए ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, तो ये ग्रह है और केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। तो सबसे पहले अभिकेंद्र बल निकालेंगे तो अभिकेंद्र बल का मान किसके बराबर होता है? mv²/r के बराबर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस बल की दिशा, ये जो बल है उसकी दिशा सूर्य की ओर होगी। अब ये जो ग्रह है वो बल लगा रहा है तो सूर्य केंद्र की ओर ही इसकी बल होगी। ठीक, तो लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रेखीय वेग है वो किसके बराबर होता है? कोणीय वेग ओमेगा इंटू वृत्ति पथ की त्रिज्या के बराबर होता है। और ओमेगा का मान क्या होता है? 2π/t इंटू r। ओमेगा के जगह क्या लिख दिए हैं? 2π/t। अब क्या करेंगे, जो v का मान है उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा? F=m इंटू वी का मान क्या है? 2πr/t। इतना है, इतना का क्या हो जाएगा? स्क्वेयर अपॉन नीचे में क्या है? r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? F= देखो 2² 4, फिर पाई स्क्वेयर, यहाँ m, यहाँ r² होगा लेकिन नीचे वाले r से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक r बचेगा और t²/t²। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा केपलर के तृतीय नियम से क्या होती है? जो परिक्रमण काल का वर्ग है वो सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट k लगाएंगे तो kr³। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? t² का मान यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो हमको F= क्या प्राप्त होगा? 4π²mr/t² का मान क्या है? kr³। इतना प्राप्त होगा। अब इसके बाद F= इसको सॉल्व करेंगे तो 4π²/t
के इंटू क्या है m अपॉन r, एक r कट जाएगा तो नीचे में क्या बचेगा r स्क्वेयर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब हम लोग 4π² अपॉन k को मान लेते हैं एक कांस्टेंट, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं f अनुक्रमानुपाती m अपॉन r स्क्वेयर। तो इस प्रकार केपलर के नियम से न्यूटन के निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य की ओर एक बल कार्य करता है और यह बल ग्रह के द्रव्यमान के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, और यह बल ग्रह से सूर्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बल का जो मुख्य साधन है वो क्या है सूर्य है। ठीक, तो इस इक्वेशन नंबर 3 के मतलब हम लोग दाएं पक्ष को सूर्य के किसी मतलब प्राचल पर निर्भर होना चाहिए। तो m और r ग्रह से संबंधित प्राचल है, तो 4π² अपॉन k को सूर्य से संबंधित प्राचल होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण के दृष्टिकोण से यह जो प्राचल सूर्य के द्रव्यमान, मान लेते हैं सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M से संबंधित होगा, तो ये जो कांस्टेंट है वो किससे संबंधित होगा सूर्य के द्रव्यमान से संबंधित होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4π² अपॉन के अनुक्रमानुपाती कैपिटल M, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिख सकते हैं f अनुक्रमानुपाती सूर्य का द्रव्यमान ग्रह का द्रव्यमान अपॉन r स्क्वेयर। तो ये क्या है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्युत्पत्ति है। सूर्य का द्रव्यमान ग्रह का द्रव्यमान दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, ये क्या